अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। देखिए, क्लास आपने क्लास 6 में, क्लास 7 के अंदर आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ये सब आप करके आए हैं ना। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने प्रूफ करना है। जैसे ये है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, with respect to union set। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to intersection। ठीक है। अब उसके बाद फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to यूनियन, और इसी तरह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to intersection। अब आप इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह लें या कम्यूटेटिव लॉ कह लें, बात एक ही है, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो है ये तो आप सब क्लास 7 तक पढ़ के आए हैं। अब एक नई चीज है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हम 1 बाय 1 जो है इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए क्लास, अगर हमारे पास A यूनियन B है, ठीक है। अब इसे मालूम करते हैं क्या होगा A यूनियन B। A क्या है हमारे पास, 2 4 6 8, ठीक है। और यूनियन B क्या होगा हमारे पास, 1 2 3। अब A यूनियन B क्या बना हमारे पास, 2 4 6 8 और 1 3, ठीक है। अब हम B यूनियन A देख लेते हैं, B यूनियन A, B यूनियन A इज इक्वल टू, अब आप देखिए B क्या है आपके पास, 1 2 3, ठीक है। और यूनियन A क्या है आपके पास, 2 4 6 8, ठीक है। अब आपके पास B यूनियन A क्या बना, ये हम सब यूनियन तो अभी पीछे कर आए ना, हम इन्हें कंबाइन कर दें, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8। अब अगर आप गौर करें तो देखिए
ए यूनियन बी ये है और बी यूनियन ए ये है। तो देखिए 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, कंपेयर कीजिए। अब 2 इसमें भी है इसमें भी है, 3 इसमें भी है इसमें भी है। ऑर्डर डज नॉट मैटर है ना, ऑर्डर का तो कोई बात ही नहीं है ना इसके अंदर। 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रॉपर्टी कहलाती है, जैसे हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी थी ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to union set, with respect to union set, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्शन हो with respect to union set या इंटरसेक्शन, तो वो भी क्या होगी देखिए। अब उसे हम ऐसा करते हैं, डिफरेंट पेन से करते हैं ताकि आपको क्लियर जो है वो नजर आए, ठीक है। अच्छा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे मालूम करेंगे? इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन, ठीक है। अच्छा बी बताइए 1 2 3, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बनेगा? इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है ना, तो यानी हमारे पास 2 आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी, देखिए क्या है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ठीक है। ए देखिए क्या है हमारे पास 2 4 6 8। जी जल्दी बताइए, दोनों में कॉमन कौन सा है? इंटरसेक्शन मीन कॉमन, कौन सा है कॉमन? वही 2 कॉमन है। तो हमने ये देखा, क्या देखा हमने? ए इंटरसेक्शन बी, अब ये मैं रेड से लिख रही हूं ताकि क्लियर आपको पता चले। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कैसे? दोनों का आंसर क्या है? दोनों का आंसर आया है 2। ठीक है, ये देखिए, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to intersection आ गया समझ में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to intersection। अब इसके बाद आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये मिटा देते हैं। अब इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। क्वेश्चन है हमारा, अब है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to
यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक ए सेट है, अब ये अपनी एग्जांपल से समझा रही हूं मैं आपको। एक सेट है ए बी सी डी, इसके मेंबर हैं, और एक बी सेट है, इसके मेंबर हैं ई एफ, और एक है सी, उसके मेंबर हैं हमारे पास जी एच और एफ। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ए यूनियन विद बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब इसमें पहले क्या मालूम करेंगे हम? अब इसमें पहले क्या मालूम करेंगे? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी, बी क्या है? ई एफ। ठीक है, बी यूनियन सी है, बी है आपका ई एफ, और यूनियन किसके साथ बनेगा इसका? सी के साथ, जी एच एफ। और फिर बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? दोनों यूनाइट हो जाएंगे, यानी ई एफ जी एच। ठीक है, बी यूनियन सी क्या है? ई एफ जी एच। एफ तो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं ए यूनियन विद बी यूनियन सी। अब हमारे पास ए क्या है? हमारे पास ए है ए बी सी डी यूनियन बी यूनियन सी, ये आया है हमारे पास। देखिए बी यूनियन सी ये आया है ना। ठीक है, अब इसको रखेंगे ई एफ जी एच। ठीक है, अब यहीं पे मालूम कर लेते हैं। अब देखेंगे सब आपस में क्या होंगे? यूनाइट हो जाएंगे। तो यानी अब हमारे पास क्या बनेगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये क्या बना आपका? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं, ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आया। अब हम करते हैं ए यूनियन बी विद यूनियन सी। ए यूनियन बी के देख लेते हैं हम पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? ए बी सी डी, और यूनियन फिर हमारे पास बी क्या है? बी है ई एफ। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास बना ए यूनियन बी। अब हम देख रहे हैं ए यूनियन बी विद यूनियन सी। अब ए यूनियन बी तो ये निकल आया ना हमारे पास, तो ये ए यूनियन बी की जगह इसे रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यूनियन, अब इसके साथ सी के साथ यूनियन करेंगे हम इसका, जी एच एफ। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, यूनाइट कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए कैसे यूनाइट किया ना इसे आपने। ए बी सी डी ई एफ और जी एच। एफ रिपीट नहीं होगा, यानी अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। किसको? इसको ए यूनियन
और इधर A यूनियन B विद यूनियन C, A यूनियन B यूनियन A यूनियन विद B यूनियन C और A यूनियन B विद यूनियन C। ठीक है, अब इन्हें कंपेयर करते हैं। देखिए A B B C C D D E E F F G G H H, सेम है ना। तो इसका मतलब है, अब मैं इसे ब्लैक पेन से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ नीचे नहीं लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ। यानी ये इज इक्वल टू है किसके, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू है किसके, A यूनियन B विद यूनियन C। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बस इसको याद रखिएगा, ये यूनियन तीन चीजों का है, 1 2 3 सेट्स का यूनियन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 सेट्स का है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट्स की है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि 3 सेट्स होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और जहां 2 सेट की बात हो रही होगी तो वो जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो A यूनियन B यूनियन C, यानी इसे आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सेट। यूनियन देखा है ना अभी हमने, यूनियन सेट। ठीक है, तो ये है आपकी A यूनियन विद B यूनियन C इज इक्वल टू होता है हमेशा A यूनियन B विद यूनियन C के। A यूनियन विद B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B विद यूनियन C। ये 3 सेट आ गए इसमें, A B C। तो जहां 3 सेट वाली बात हो रही हो तो ये लॉ जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सेट है, और जहां वो 2 वाली बात होगी यानी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, तो वो 2 सेट है सिर्फ उसके अंदर, उसकी बात हो रही है। तो वो याद रखिए 2 वाले में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये 3 वाले में क्या है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया ना, ये इसका था यूनियन। अब हम इसका इंटरसेक्शन देखते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B विद इंटरसेक्शन C। अब पहले हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले हम मालूम करेंगे B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। तो B क्या है आपके पास, E और F। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब C क्या है, B और C मालूम कर रहे हैं ना। C क्या है आपके पास, C है आपके पास G H F। तो B इंटरसेक्शन C क्या कॉमन है, F कॉमन है ना, तो यानी ये आया F आंसर आपके पास। ठीक है, अच्छा अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन विद B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन विद B इंटरसेक्शन C। अब इसमें क्या करेंगे, पहले A रखिए। A क्या है आपके पास, A B C D। ठीक है, ये आपका A है, और B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या निकला है आपका, F। ठीक है, आप बताइए, अब बताइए ये पूरा क्या होगा, कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो यानी ये आपका नल सेट है जिसे आप फाई B कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B विद इंटरसेक्शन C
विद इंटरसेक्शन सी। अब ये किस तरह करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए क्या है आपके पास, ए है ए बी सी डी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, ई एफ, सही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, इज इक्वल टू, कुछ बन रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा, नल सेट आ रहा है, नल सेट, ठीक है, कोई कॉमन चीज नहीं है ना। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है नल सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन सी, सी आपके पास क्या है, जी एच एफ, ठीक है। तो अब इन दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है नहीं है, तो यानी आंसर क्या आएगा आपका, नल सेट, जिसे आप फाई भी लिखते हैं ना। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ आपके पास, इसका आंसर ये देखिए, अब मैं मार्क कर रही हूँ ब्लैक से ताकि आपको वाज़ेह बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। देखिए ये है आपका, ये ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर ये है आपके पास, या तो फाई कह दें या फिर नल सेट कह दें, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ये भी नल सेट ही आ रहा है आपके पास, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है, यानी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या है ये, इंटरसेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट, ठीक है। आगे अच्छी तरह समझ में, अब इसे 2 से 3 मरतबा देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं हम, अच्छा अब क्लास ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ वेरीफाई करना है आपने, करना है। वेरीफाई किस तरह करते हैं ये अब मैं करना आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ और फिर आपने सब करने हैं। वेरीफाई किस तरह करते हैं, वेरीफाई क्या चीज होती है, देखिए जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -1 -2 -3 और b है आपके पास -1 -4 -5 -6 और C है आपके पास, मिक्स क्वेश्चन है ना इस वजह से C भी दिया हुआ है, 0 -1 -2 -3 और -4। अब आगे क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई करने का है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक मैं ले लेती हूँ, मैं 7 ले लूँ सपोज, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B। अब देखिए इसमें ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है कि राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, B इंटरसेक्शन C, B क्या है आपके पास, आपके पास B है -1 -4 -5 -6, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन C क्या है आपके पास, 0 -1 -2 -3 -4। तो आपके पास
B इंटरसेक्शन C क्या बनेगा, क्या कॉमन है इसके अंदर, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, बस। यानी आपके पास B इंटरसेक्शन C क्या हुआ, -1 -4, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, C इंटरसेक्शन B। अब C रखिए, C आपका क्या है, 0 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कीजिए इसका B के साथ। B आपके पास क्या है, 1 -1 -4 -5 और -6, ठीक है। आप देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, -1 -4 और कुछ भी नहीं है कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना, ये बना हमारे पास -1 और -4। अब अगर आप तवज्जो दें तो यहाँ पर देखिए यही है, ये भी यही है, सेम है ना। यानी B इंटरसेक्शन C, तो फिर आप ये कहेंगे B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B, हैंस वेरीफाइड। और ये क्या है, इसका B इंटरसेक्शन C का आपको आंसर क्या आया है, -1 -4, ये लिखना ज़रूरी है, इज इक्वल टू, इसका भी आंसर क्या आया है, -1 -4, ठीक है। अब इसे आप लिख दे हैंस प्रूफ, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह करना है। अब जिसमें आपके यहाँ लगा हुआ है डिफरेंस जो है उसके अंदर इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो वो भी करके इसी तरह देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है या गलत है। वो आपने ये वेरीफाई करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह बिल्कुल ये वेरिफिकेशन मैंने आपको सिर्फ इंटरसेक्शन की बताई है ना, तो इसी तरह ये सारे करके आपने देखने, फिर वो प्रूव होगा। और सब में इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस तरह करके। अब देखिए ये दोनों तो अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये तो सब आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। अब देखिए ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। अब हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं और फिर उसे प्रूव करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सेट देखिए, 3 सेट इन्वॉल्व है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, यानी A सेट है, B सेट है और C सेट है, 3 सेट्स इन्वॉल्व है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि A सेट हमारे पास है 2 4 6, ठीक है। B सेट है हमारे पास
1 3 5 और सी सेट है हमारे पास 0 1 2 3। ठीक है, अब हमने सपोज लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम डायरेक्ट देखें, इतना आप यूनियन वगैरह करते आ रहे हैं तो यकीनन अब तो परफेक्ट हो गए होंगे। हम डायरेक्ट सेट्स रख देते हैं। ठीक है, अब ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास 2 4 6। ठीक है, यूनियन। अब आपके पास बी क्या है? बी है आपके पास 1 3 5। ठीक है, और सी है आपके पास इंटरसेक्शन, सी है आपके पास 0 1 2 3। अब आपके पास 2 4 6, ये तो अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्या आएगा इंटरसेक्शन इन दोनों का? 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, अब जब आपने इन दोनों का यूनियन लिया तो आपका यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 6। ठीक है, ये आपका आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब डायरेक्ट यहीं रख देते हैं क्योंकि इतना आप करते आए हैं। ए क्या है आपके पास? 2 2 4 6। यूनियन बी क्या है आपके पास? 1 3 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है आपका ए है 2 4 6 और यूनियन सी है आपका 0 1 2 3। अब देखिए इनका मामला ये वाला और ये वाला, ये पहले करेंगे बाद में इंटरसेक्शन देखेंगे। ठीक है, ये पहले करेंगे हम। यानी इन दोनों का यूनियन बताइए क्या बनेगा? इन दोनों का यूनियन आपका बनेगा 1 2 1 3 4 5 6। इंटरसेक्शन क्या बनेगा इसका? 0 1 2 3 4 6। अब हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मैं यहीं पर निकाल रही हूं। क्या बनेगा अब इन दोनों में? देखिए इंटरसेक्शन क्या होगा। वन इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो यानी हमारे पास बनेगा ये
1 2 3 4 6। अब अगर गौर करें आप तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसका आंसर भी 1 2 3 4 6 था, और A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसका भी 1 2 3 4 6 वही आंसर है। देखिए A यूनियन जो लेफ्ट हैंड साइड थी, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसका आंसर क्या आया था? 1 2 3 4 6। और यहां पे भी क्या आया? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B होल इंटरसेक्शन A यूनियन C होल। ठीक है, इसका भी क्या आ रहा है? 1 2 3 4 और 6 सेम आ रहा है ना। तो यानी हैंस प्रूव्ड। आप नीचे लिखेंगे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, नेक्स्ट आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। और ये क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आप हर स्टेप पे कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा ये। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन है ना, देखिए यूनियन है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और यहां पे भी देखिए यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपका लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब आपको A B C खुद दिए में यहाँ पे, आपने उनसे इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये अभी मैंने आपको करवाया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब चीज चेंज है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसकी निशानी आप क्या याद रखेंगे? जब इंटरसेक्शन आ रहा है ना, तो ये पहला जो है ना, ये इंटरसेक्शन ही होगा। फिर इससे इस तरह याद रखिएगा इसे, यानी ये होगा आपका इंटरसेक्शन, और अब यहां जो अंदर होगा वो होगा यूनियन। अब ये जो होगा B यूनियन C होगा। अब इसी तरीके से ये यहां यूनियन होगा, क्योंकि ओवर यूनियन है ना, तो अब यहां ये यूनियन होगा और यहां क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इस तरह इसको याद रखिएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सही है। अब सेट यही ले लेते हैं, लेकिन इसको प्रूव अब उस तरह करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, इसमें भी A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आप देखिए A कितना है आपके पास? 2 4 6। अच्छा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ठीक। अब उसके बाद B यूनियन C, B क्या है आपके पास? 1 3 5, और फिर उसके बाद है यूनियन। यूनियन आपके पास क्या है? C है 0 1 2 3, सही है। अगर आप इसमें देखें, इन दोनों का जब आप यूनियन करें, इन दोनों का क्या आएगा? यूनियन। इन दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 0 1 2 3 5। ठीक है, सही है। अच्छा अब यहां आपके पास क्या आ रहा है?
यहां आपके पास आ रहा है 2 4 6 इंटरसेक्शन। अब हम ये यूनियन पहले लिख देते हैं, इससे इसलिए डिफरेंट पेन से लिख रही हूं मैं। 0 1 2 3 5, ठीक है। अब इन दोनों में बताइए कॉमन क्या है? 2, बस, यानी आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसका आंसर क्या आया आपके पास? 2, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। अब राइट हैंड साइड आपकी है, मैं जगह नहीं है इसलिए राइट हैंड साइड लिख नहीं रही, आप लिख लिख के कीजिएगा। राइट हैंड साइड आपकी है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। A इंटरसेक्शन B, A है आपके पास 2 4 6, इंटरसेक्शन B आपके पास है 1 3 5, सही है। उसके बाद है यूनियन, यूनियन, ठीक है। अब A है आपके पास 2 4 6 और इंटरसेक्शन C है आपके पास 0 1 2 3, ठीक है। अच्छा, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या आ रहा है? A इंटरसेक्शन B। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी नल सेट है, ठीक है। अब उसके बाद यूनियन, यूनियन A इंटरसेक्शन C क्या है आपके पास? देखिए 2 है ना, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2, सही है। अच्छा, अब इन दोनों का यूनियन यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। देखिए क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 2, ये भी 2 ही आ रहा था ना। देखिए यानी राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 आया और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया? 2 आया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सही है। अब ये चारों आपने एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू 1 3 5 7 और C इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो अब ये आपने चारों करने हैं। मैंने अपनी एग्जाम्पल से आपको समझाया था, लेकिन अब आपने इसको सेट मान के और फिर उसके बाद आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नंबर 2 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखिए पूरा आपको उसी तरह A P यहाँ पर भी इसी तरह P Q और R सेट आपको दिए हुए, अब ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 में आपके पास यूनिवर्सल सेट है। देखिए यूनिवर्सल सेट की आपको कब जरूरत होती है? जब कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देती हूँ कॉम्प्लीमेंट का कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट आप जब निकालते हैं जब आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। फर्ज कर लीजिए आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके मेंबर हैं 1 2 3 4 और
ये 10, सही है, ये मेंबर है। अब सपोज एक ए सेट है आपका और उसके मेंबर हैं आपके पास 2 4 6 8, ठीक है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट, या फर्ज कर लीजिए एक और है आपके पास बी सेट है और उसके मेंबर हैं आपके पास 1 3 5 7। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट आप लिखेंगे 1 2 और ये फिर पूरा आपने यूनिवर्सल सेट लिखा 10 तक, ठीक है, माइनस ए कर दिया। ए क्या है आपका 2 4 6 8, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा आंसर। क्या आंसर आएगा आपका? देखिए 1 2 है, इसमें से 2 नहीं लेंगे, माइनस कर देंगे ना, 3 4 नहीं लेंगे, 5 6 नहीं लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे, 9 और 10। ये आपका जो आया ये है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर आपने बी कॉम्प्लीमेंट सपोज मालूम करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका होगा u माइनस बी, ठीक है। अब इसे मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ ताकि वाज़े आपको नजर आ जाए। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब आपके पास वही होगा 1 2 और फिर ये कहाँ तक है 10 तक, और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास माइनस बी क्या है आपके पास 1 3 5 7, है ना। अब बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बनेगा? 1 नहीं लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे, 4 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 यहाँ मौजूद है, 6 7 भी नहीं लेंगे, 8 9 और 10। यानी वो मेंबर जो आपके यूनिवर्सल में मौजूद हैं लेकिन आपके बी सेट में मौजूद नहीं है, आप वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सपोज हमें मालूम करना होता ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, आप कैसे मालूम करते हैं? अब पहले ए यूनियन बी मालूम करना होगा। अब इसमें क्या करना होगा? आपने पहले ए यूनियन बी मालूम करना होगा, यानी ए यूनियन बी क्या होगा? ए क्या होगा आपके पास 2 4 6 8, और यूनियन बी क्या होगा आपके पास 1 3 5 7, ठीक है। अब इसके बाद यूनियन क्या बनेगा? ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए यूनियन बी 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसे कैसे मालूम करेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ऐसे। अब यूनिवर्सल क्या है आपके पास 1 2 और फिर ये 10 तक है, ठीक है, माइनस आपके पास ए यूनियन बी क्या है 1 2 और फिर ये कहाँ तक आए? ये 8 तक आए। तो अब कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा ये? अब वो मेंबर जो यूनिवर्सल में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, तो वो कौन से है? देखिए 1 से लेके 8 तक तो आ रहे हैं, तो यानी 9 10, यानी अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपका होगा 9 और 10। आई बात समझ में? ये इस तरह मालूम करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद सब ये इसी तरह काम है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है ये देख लेते हैं हम। अब देखिए सेट बिल्डर मैंने उसको शिफ्ट करना आपको बता दिया, टेबुलर में कैसे करेंगे, तो पहले टेबुलर में करेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स की 2 कंडीशन है। डी मॉर्गन्स
लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी दो कंडीशन है। इसकी पहली कंडीशन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए इसमें भी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब आपके पास सारा दे रखा है, सेट्स दिए हुए आपको। अब आपने ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके पूरा आंसर निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा वो। ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है। दूसरी कंडीशन है इसकी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहां ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है और अब यहां क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये इसके अगेंस्ट हो जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और मैंने आपको सब निकालना बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब ये पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपने करनी है और देखिए 1.2 भी करनी है, उसके साथ साथ आपने रिव्यू एक्सरसाइज 1 ये भी करनी है। अब इसमें जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपने वो छोड़ने हैं, क्योंकि ये अब एक साथ अगर इतना समझा दूंगी तो आपके तो ऊपर से गुजर जाएगा, तो इस वजह से अब ये 1.3 नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपने करनी है। 1.1 में जिस भी बच्चे का जो भी क्वेश्चन उसने नहीं किया था या गलत आया था उसे दोबारा करके दिखाना है। सही। अस्सलाम वालेकुम।